हाय गाइस, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अक्षय कुमार को पहले वर्ड में मैंने किसी शक्ति के द्वारा उनकी आत्मा को बाहर निकालते हुए देख लिया था। उनकी सोल जो थी वो उनकी बॉडी से बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया था कि उनकी जो सोल है वो मेरे को फिर एक गाड़ियों के बीच में, लोगों के बीच में दिखी थी। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आई थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा ज़बरदस्त। एक ट्रेलर ने 20 से 25 गाड़ियों को टक्कर मार दी थी, जिससे 20 से 25 गाड़ियों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। उसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्या आपको पता है उस ड्राइवर का नाम क्या था? उस ड्राइवर का नाम था राजीव। राजीव, जो असल ज़िंदगी में जो अक्षय कुमार का नाम है राजीव भाटिया, तो उस ड्राइवर का नाम भी राजीव भाटिया निकला। जब मैंने न्यूज़ पोस्ट की थी उसके कुछ घंटे बाद ये एक्सीडेंट सामने आया था। जी हाँ मित्रों, ये एक्सीडेंट उसके कुछ घंटे बाद सामने आया था। एक तो ये रोचक तथ्य हो गया। दूसरा रोचक तथ्य मैं बता रहा हूँ। अब मनसा देवी में भगदड़ हुई थी। दूसरी भगदड़ अवसानेश्वर मंदिर में हुई थी। तो अवसानेश्वर, तो हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं ज़्यादातर माने जाते हैं, भोले बाबा के भक्त माने जाते हैं और उनका नाम भी अव से आता है। तो अवसानेश्वर में हुआ ये कि लोगों की भीड़, मैंने बताया था लोगों की भीड़ के बीच में अक्षय कुमार को देखा। और पुलिस वाले, कई लोग बता रहे हैं कि बंदरों ने वो इलेक्ट्रिक वायर को वो क्या कहते हैं, तोड़ के 3 साइड में फेंक दिया था, जिससे लोगों की करंट से दुखद मृत्यु हो गई थी कई लोगों की। और और ये जो घटनाएं जो घटी हैं ये मात्र संयोग नहीं था। कुछ ना कुछ ये संयोग वाली बात इसमें नहीं थी, क्योंकि इसमें कोइंसिडेंस जैसा कुछ मुझे लगा नहीं। ये एक पैरेलल वर्ल्ड में कुछ शक्ति मुझे दिखी थी, एक अदृश्य शक्ति, जिसने मेरे को पहली दफ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से सच्ची में मैं अपनी बॉडी से स्प्लिट हो गया हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक पैरेलल वर्ल्ड था। और आपको ये पता ही होगा कि जब मैंने भविष्यवाणी की थी उसके उसके 1-2 दिन के अंतराल में ही ये घटनाएं घटी थी। और दूसरे तीसरे दिन में फिर फौजियों से जुड़ी घटनाएं भी आई थी। अक्षय कुमार जी रहते हैं पंजाब साइड पे, तो 2 पंजाबी ऑफिसर की दुखद मृत्यु भी हुई है। ये तो रोचक तथ्य की वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ अपने। ये तो कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये 2-3 जो घटनाएं घटी थी ये कोइंसिडेंस नहीं है। और अभी एक और घटना घटी है। मैंने एक कहा था कि एक हफ्ते हफ्ते भर के भीतर में कुछ ना कुछ बॉलीवुड से या फिर महाराष्ट्र से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जो जिस जो अवेटेड है, जिनका हम वेट कर रहे हैं, जो होने वाली थी। और अभी ये सांप्रदायिक दंगा हो गया है पुणे में ही। जस्ट पुणे में ही हुआ था। पुणे के आसपास ही ये घटनाएं घट रही हैं जो कि महाराष्ट्र में है। तो देखा मित्रों, कैसे अपने अपने पैरेलल वर्ल्ड, या अगर आपको तो स्वप्न आते होंगे, लेकिन मुझे तो कई बार पैरेलल वर्ल्ड में जाने के, क्योंकि हम जो सपने होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ पैरेलल वर्ल्ड वाले टाइप के होते हैं, कुछ सपने टाइप के होते हैं। और पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा लगता है जैसे आपको हकीकत में जैसा महसूस होता है। अब आपको पेन भी महसूस होगा उसी दुनिया में, लेकिन जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा लगा था कि जैसे मैं हकीकत में वो चल रहा था। हालांकि फिर अगर आप लोगों से बात करते हैं तो ऐसा चीज़ सामने नहीं आती है। तो ये चीज़ होती है पैरेलल वर्ल्ड की। पैरेलल वर्ल्ड में ऐसा महसूस होता है जैसे सब चीज़ हकीकत में हो रहा है। सपने डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़ा उनमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे वो सपने क्या होता है, हल्की सी स्मृति में, मेमोरी में रहते हैं और ज़्यादा उनके बारे में याद नहीं रहता है, हल्का फुल्का याद रहता है और उसको इंसान भूल जाता है ज़्यादातर। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कैसे हम हमारे देखा मित्रों कैसे एक साइकिल रीडर की भविष्यवाणियाँ काम करती हैं। हालांकि हर साइकिल रीडर एक जैसे भविष्यवाणी नहीं करता है। मुझे भी कुछ भविष्यवाणी जैसे विज़न में दिखती है। जैसे आंखें बंद की तो वो दृश्य दिखने लग जाते हैं, और वो ही चीज़ उस एट दैट मोमेंट, उसी उसी पर्टिकुलर पीरियड में वो चीज़ हो रही होती है। कई बार ऐसा लगता है कि आप वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये बात की बात है, आप कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं।